समुद्र बोला महाराज ये जो नल नील है ना, नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, इनके परस किए गिरिभारे, इनके परस किए गिरिभारे, करी है जलधि प्रताप तुम्हारे, करी है जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र कहता है महाराज नल नील के द्वारा आपके राम नाम को लिख करके पत्थर डाले जाएंगे और समुद्र में सेतु का निर्माण हो जाएगा। सेतु का निर्माण प्रारंभ हुआ। नल नील पत्थर लाते हैं, राम राम लिख करके डालते हैं, सेतु का निर्माण होने लगा। भगवान ने सोचा ये वानर बहुत मेहनत कर रहे, लाओ थोड़ा सहयोग हम भी करें। लेकिन राम जी ने सोचा अगर हमारा पत्थर डूब गया तो हंसी होगी। राम जी ने सबको छोड़ा और धीरे 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 राम जी समुद्र में बहुत दूर आगे निकल गए। और वहां जाकर के भगवान ने एक पत्थर उठाया और पत्थर को उठा करके भगवान ने छोड़ा, पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। पीछे घूम करके देखा तो हनुमान जी महाराज खड़े थे। राम जी ने कहा हनुमान, अपनी स्त्री को द्रौपदी को भी पांडव हार गए। दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। भरे दरबार में द्रौपदी को खींच करके लाया गया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों की ओर देखा। पांचों पति सर झुका करके बैठे। द्रौपदी ने भीष्म पितामह की ओर देखा, विदुर की ओर देखा, सबके सर नीचे। दुशासन साड़ी खींच रहा है। द्रौपदी ने अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ा, लेकिन द्रौपदी की शक्ति काम नहीं आई। द्रौपदी ने हाथ ऊपर कर दिए। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, 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 तेरे द्वारिका नाथ पुकारी, तेरे द्वारिका नाथ पुरारी। और आज भरी सभा में जब द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, भगवान आए और भगवान खाली हाथ नहीं आए। भगवान साड़ी की गांठ लेकर के आए और भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई। कितनी साड़ी बढ़ाई, देखने वालों ने देखा तो समझ में नहीं आ रहा। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, तेरे द्वारिका नाथ पुकारी, तेरे द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार 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 लेकर नाम तेरा। जय हो। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अजामिलोपाख्यान के द्वारा आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के नाम की महिमा बताई। और जिस समय भगवान के नाम की महिमा बताई, राजन ने बड़ा आनंद प्राप्त किया प्रभु के नाम की महिमा। यहाँ पर षष्ठ स्कंद विश्राम सप्तम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। प्रहलाद जी का चरित्र आया। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने भगवान को देखा और प्रहलाद ने सर्वत्र भगवान का दर्शन किया। हिरण्यकश्यप
ब्रह्मा जी के पास में तपस्या करने के लिए गया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते इसके शरीर की स्थिति ऐसी हो गई, ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, ये हाथ ऊपर करके दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के आंखों को आकाश की ओर लगा करके तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते तपस्या में इतना खो गया, इसके पूरे शरीर में दीमक लग गई, इसके शरीर में बांस के पेड़ निकल आए, इसके कानों में सांपों ने रहने के बिल बना दिए, इसके बालों में चिड़ियों ने घोंसले बना दिए। घोर तपस्या करी है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरम्बुरुहि, ये हिरण्यकश्यप कहता है महाराज हमको अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी बोले अमर कोई नहीं हो सकता, और कोई वरदान मांगो। इसने ब्रह्मा जी से बहुत वरदान मांगे। हम ना दिन में मरे ना रात में मरे, हम ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर मरे, हम ना पृथ्वी में मरे ना आकाश में मरे, ना हम जल में मरे ना थल में मरे, ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से मरे, और तो और हम ना किसी नर से मरे ना किसी पशु से मरे। मरने के जितने भी साधन थे इसने सारे साधन वरदान के रूप में मांग लिए। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर के जाने लगे। इसने हाथ जोड़े, बोले ब्रह्मा जी एक वरदान और दे दो। क्या? हम साल के 12 महीनों में न मरे। ब्रह्मा जी एव मस्तु कह करके चले गए। लौट करके आया, ये विचार करने लगा अब हम ही भगवान हो गए। आज लोग भगवान बनना चाहते हैं। थोड़ी सी प्रभुता आई, 10, 20, 50 हजार शिष्य बने, लोग अपने नाम से रामायण, अपने नाम से आरती, अपने नाम से भजन निकलवाने लगे। माफ करना, भगवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे काम करो, आप भगवान बन सकते हो। शैतान बनना भी कोई बड़ी बात नहीं। बुरे काम करो, आप शैतान बन सकते हो। लेकिन मेरे भाई, इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। इंसान बनना बड़ी बात इसलिए क्योंकि पहली बात, ये मानव का शरीर हमको हमारे किसी पुण्य के कारण मिला, ऐसा नहीं है। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान करुणा करके ये मानव का शरीर देते, और मानव का शरीर पाने के बाद हम मानव न बन पाए तो मेरे भाई फिर हमारा मानव का शरीर पाने का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं होगा। हिरण्यकश्यप भगवान बनना चाहता है। हिरण्यकश्यप ने सारे मंदिरों में ताले डलवा दिए। ये कहता है जिसको पूजा करनी है मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, सहलाद, अहलाद, अनुलाद, और सबसे छोटे का नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने चारों के हाथ में तलवार दे दी, चले जाना, जाकर के देखना कोई भगवान का नाम तो नहीं ले रहा। प्रहलाद जी तलवार लेकर के जा रहे थे, इनके कान में किसी के रोने की आवाज आई। प्रहलाद जी ने जाकर के देखा एक बूढ़ी कुम्हारिन रो रही है। प्रहलाद ने डांट करके पूछा, ए कुम्हारिन क्यों रोती हो? ये कुम्हारिन कहती है, भैया हमारे घर में एक बिल्ली रहती थी और बिल्ली ने 2 बच्चे दिए थे। वो दोनों बिल्ली के बच्चे एक बड़े से मटके में रखे थे। ये बात हमारे पति को पता नहीं थी। आज मेरे पति ने वो मटका आवे में लगा दिया है। प्रहलाद ने कहा, अब रोने से क्या होगा? ये कुम्हारिन कहती, रो करके हम भगवान को याद कर रहे हैं। मेरा भगवान चाहेगा तो मटकी में बैठे हुए बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आएंगे। प्रहलाद जी को हंसी आ गई। अरे पागल, क्या आग में जाने के बाद भी कुछ बचता है? कुम्हारिन बोली, मेरा भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता।
प्रहलाद जी बोले तुम लोगों ने भगवान के नाम को झूठा बना रखा है। अरे भगवान कोई नहीं होता, अगर पूजा करनी है तो हमारे पिता हिरण्याकश्यप की करो। कुम्हारिन बोली मेरे भैया भगवान होता है। प्रहलाद बोले मैं नहीं मानता भगवान होता। कुम्हारिन बोली कोई बात नहीं, अभी चले जाओ, कल आना, और जब कल सवेरे आना तो खाली हाथ मत आना, एक हाथ में तलवार लेकर के आना और एक हाथ में पुष्पों का हार लेकर के आना। मैं तुम्हारे सामने आवा खोलूंगी, अगर बिल्ली के बच्चे मर जाएं तो उसी तलवार से मेरा सर काट देना, लेकिन अगर बिल्ली के बच्चे जीवित बच जाएं तो वो हार मेरे गोविंद के चरणों में चढ़ा करके गोविंद के सामने अपनी हार स्वीकार करना। प्रहलाद जी चले गए। प्रहलाद जी इंतजार कर रहे हैं कब सवेरा हो और कब मैं जाकर के देखूं। इधर पूरी रात कुम्हारिन रोती रही। रोते रोते कुम्हारिन ने एक बात कही, प्रभु अगर कल बिल्ली के बच्चे मर गए मेरी हंसी नहीं होगी, हंसी आपकी होगी। लोग कहेंगे कि घनश्याम एक ग्वाला था, इसे अनजाने में भगवान बना डाला था। प्रभु लोग हमारी नहीं, लोग आपकी बुराई करेंगे, नाम में आपके कलंक लग जाएगा। पूरी रात कुम्हारिन भगवान के सामने रोती रही। दूसरे दिन प्रहलाद जी आए, कुम्हारिन ने आवा खोलना प्रारंभ किया, एक एक करके मटकियों को हटाने लगी। सबसे अंत में देखा वो बड़ी वाली मटकी पक करके बाहर से बिल्कुल लाल हो गई, और जैसे ही आगे बढ़कर के कुम्हारिन ने मटकी उठाई, मटकी के अंदर से बिल्ली और बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ कह करके भागे। प्रहलाद के हाथ से तलवार गिर गई। प्रहलाद ने हार को लिया और हार को ले जाकर के कुम्हारिन को पहना दिया। अभी तक बुढ़िया कुम्हारिन कह रहे थे, हाथ जोड़ दिए, माँ माँ वह मंत्र कौन सा है। प्रहलाद बोले, हे माँ तुमने रात भर कौन सी माला जपी। माँ वह मंत्र कौन सा है जो अग्नि से बच्चों को बचाता हुआ। बोली कुम्हारिन मेरे लाला सुनो, वो राम का नाम सुहाता हुआ। बोली राम का नाम गाओगे, राम नाम गाने से सब काम बन जाएंगे। राम का नाम आज प्रहलाद जी को मिला और प्रहलाद जी राम नाम के दीवाने हो गए। प्रहलाद जी चारों ओर राम नाम का प्रचार करने लगे। ये बात हिरण्याकश्यप को पता लगी, बहुत क्रोध आया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गुरु संडामर के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद जी पढ़ करके आए। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, बेटा एक बात बताओ, तुमको सबसे अच्छा पाठ कौन सा लगा? इतने दिन में तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी बोले, पिताजी हमने तो यही सीखा, इस संसार में जो है सब सपना है, इसको छोड़ करके जो परमपिता परमात्मा है उसी को अपना लिया जाए, यही जीवन का सार है और यही सबसे बढ़िया पाठ है। प्रहलाद जी कहते, पिताजी भगवान को पा लिया जाए इससे बढ़िया पाठ कोई नहीं। और भगवान को पाने के 9 साधन, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। आप विचार करना, आपने कभी परीक्षा दी होगी। परीक्षा में जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है, प्रश्न पत्र में लिखा होता है 10 में 5 प्रश्न करना अनिवार्य है। लेकिन आपने आज तक कभी ऐसा प्रश्न पत्र देखा जिसमें 9 प्रश्न हो और ऊपर लिखा हो 9 में जो एक प्रश्न का भी उत्तर ठीक से दे देगा उसको 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमारे भगवान का प्रश्न पत्र ऐसा ही है। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रश्न दिए और भगवान कहते, सबरी ये 9 के 9 प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है,
नौमा जिनके एक होई। नौ में अगर एक का भी उत्तर दे दिया, नारी पुरुष सचराचर कोई। राम जी कहते नौ में अगर एक प्रकार की भक्ति भी कर ली तो भव सागर पार हो जाओगे। प्रहलाद बोले पिताजी भगवान की भक्ति करो। हिरण्याकश्यप को यह बात अच्छी नहीं लगी। प्रहलाद को उठा करके भूमि पर पटक दिया और प्रहलाद को मारने का उपाय करने लगे। प्रहलाद को मारने के बहुत उपाय किए लेकिन प्रहलाद जी मर नहीं रहे। अग्नि में जलाने का प्रयास करने की योजना बनी। होलिका आ गई। होलिका कहती है भैया चिंता मत करो, हमको देवताओं ने एक वस्त्र दिया। इस वस्त्र को ओढ़ने के बाद हमको आग नहीं लगती। तुम लकड़ियों का एक बड़ा सा पर्वत बनवाओ, इसके ऊपर हम प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाएंगे, तुम आग लगा देना। तुम्हारे आग लगाने से प्रहलाद जल जाएगा और हम बच जाएंगे। लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया गया। होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी और अपनी चादर ओढ़ ली। आग लगाई गई और आग लगाई गई। जैसे ही आग लगी तो जब लंका में आग लगी थी तो हवाएं चलने लगी थी। चले मरुत 49। आज ऐसी ही जोरदार हवाएं चलने लगी। चादर उड़ा, उड़ करके चादर ने प्रहलाद जी को लपेट लिया और होलिका जल करके भस्म हो गई। दूसरे दिन सवेरा हुआ। हिरण्याकश्यप ने सोचा प्रहलाद जल गया होगा, जाएं जाकर के अपनी बहन को लेकर के वापस आए। हिरण्याकश्यप गया। हिरण्याकश्यप ने देखा चारों ओर राख का ढेर है। और आप जानते हैं जब आग बुझ जाती है, राख हो जाती है, लेकिन फिर भी उसमें ताप होता है, गर्मी होती है। हिरण्याकश्यप ने देखा ये राख का ढेर, इसके अंदर से तो बड़ी आग जैसा ताप निकल रहा। हिरण्याकश्यप दूर खड़ा हो गया, इधर उधर देखने लगा। होलिका दिखाई नहीं पड़ी। इसके कान में राम 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 की आवाज आई। हिरण्याकश्यप ने आवाज को सुना, पहचान गया, अरे ये आवाज तो मेरे बेटे प्रहलाद की है। हिरण्याकश्यप ने पूछ लिया प्रहलाद कहाँ हो? प्रहलाद जी बोले सामने इसी राख के ढेर में बैठे हैं। हिरण्याकश्यप कहने लगे क्यों? क्या तुमको इसका ताप नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही, राम नाम जपताम कुतो भयम। पिताजी राम नाम जपने वाले को किसका भय है? सर्वताप समनैक भेषजम। अरे राम का नाम तो वो है जो 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाला, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। हिरण्याकश्यप बोला हमको विश्वास नहीं हो रहा। प्रहलाद ने कहा एक काम करो, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो हमारे पास आकर के देख लो। हिरण्याकश्यप की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस ताप के पास जा सके। थोड़ा सा आगे 1-2 कदम बढ़ाए। हिरण्याकश्यप कहने लगा अरे प्रहलाद बहुत ताप है। प्रहलाद बोले पिताजी आपको ताप लग रहा होगा, लेकिन हम जहां बैठे हैं हमको पावकोस्पी सलिलायते धुना। बोले हमारे लिए ये आग पानी बन गई, ये भगवान के नाम की महिमा है। हिरण्याकश्यप लौट करके अपने घर चला गया। प्रहलाद जी के मित्रों को पता लगा प्रहलाद जी जीवित हैं, राख के ढेर में बैठे। प्रहलाद के मित्रों ने आकर के उस धूल को उड़ाना शुरू किया। जिस दिन धूल को उड़ाया उस दिन का नाम पड़ गया धुलेहड़ी, जिसको हम लोग होली के रूप में मनाते हैं। प्रहलाद जी निकल करके आए, सबने प्रहलाद जी का बहुत स्वागत किया। पूरे दिन प्रहलाद जी नगर में घूमे और शाम का समय है। प्रहलाद जी अपने महल में जा रहे थे, बीच देहरी पर हिरण्याकश्यप मिल गया।
प्रहलाद, तुम जिस भगवान के नाम के दीवाने हो, भगवान है कहां? प्रहलाद ने मुस्कुरा करके कहा, पिताजी यही तो मैं कह रहा हूं, मेरा भगवान कहां नहीं है। आप पूछ रहे हो कहां है, और मैं कहता हूं कहां नहीं है। अणु अणुयान महतो महीयान, छोटे से छोटे अणु में और बड़े से बड़े परमाणु में मेरे परमात्मा की ही सत्ता। हिरण्याकश्यप बोला, फिर अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? आपने लकड़ी देखी होगी, लकड़ी के अंदर आग होती है, और साधारण लकड़ी नहीं, चंदन की ठंडी लकड़ी, शीतल लकड़ी। लेकिन प्रमाण मिलता है कि अगर चंदन की लकड़ी को भी रगड़ा जाए, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन की लकड़ी से भी आग निकल सकती, मतलब लकड़ी में आग है, लेकिन लकड़ी नहीं। लकड़ी का बुरादा लेकर के देखो, आग दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी। प्रहलाद बोला, पिताजी भगवान तो है, लेकिन भगवान दिखाई नहीं पड़ता, भगवान को प्रकट करना पड़ता। और भगवान कैसे प्रकट होता? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। पिताजी भगवान प्रेम से प्रकट होता। क्रोध आ गया हिरण्याकश्यप को, तुम्हारा भगवान कहां है? प्रहलाद बोले, पिताजी आप में भगवान है, मुझ में भगवान है, इस खंभे में भगवान है, और आपकी इस तलवार में भी भगवान है। क्रोध में भर करके तलवार को लेकर के घुमा करके हिरण्याकश्यप ने खंभे पर प्रहार करना चाहा, और जैसे ही खंभे पर प्रहार करना चाहा, जोरदार गर्जना हुई, खंभा दो टुकड़ों में परिणित हो गया और नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। गगन गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो होय, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है। कटक कटकटावे दांत, नसन लपलपावे जीभ, अधर फर फराने व्योम व्यास जो मानो। कहत रघुनाथ को पिगर्जो नरसिंह जब, प्रलय को पयोधि आज मानो सरसानो है। और नरसिंह भगवान क्रोध करते हुए प्रकट हो गए। हिरण्याकश्यप को देखा, हिरण्याकश्यप के साथ में युद्ध होने लगा। भगवान लड़ते जा रहे थे और बार बार ऊपर देखते जा रहे थे। भगवान देख रहे थे कब दिन समाप्त हो, रात्रि आ ना पावे और संध्या का समय आ जाए। भगवान ने देखा संध्या का समय हुआ, भगवान ने हिरण्याकश्यप को उठा लिया, स्वयं जाकर के भगवान बीच देहरी पर बैठ गए, हिरण्याकश्यप को अपनी गोद पर लिटा लिया। हिरण्याकश्यप कहने लगा, आप हमको मार नहीं सकते, हमने वरदान मांगा था, ना घर के अंदर मरे ना बाहर मरे। भगवान बोले, बीच देहरी पर है। हमने वरदान मांगा था, ना आकाश में मरे ना पाताल में मरे। भगवान बोले, ना आकाश में हो ना पाताल में, हमारी गोद में हो। हमने वरदान मांगा था, ना किसी नर से मरे ना किसी पशु से मरे। भगवान बोले, ना हम नर हैं ना हम पशु हैं, हम तो नर और पशु मिले जुले नरसिंह भगवान हैं। ये बोला, हमने वरदान मांगा था, किसी अस्त्र से किसी शस्त्र से नहीं मरेंगे। भगवान ने पहने नाखून दिखाए, ये ना अस्त्र में आते हैं ना शस्त्र में आते हैं। ये बोला, प्रभु फिर भी हमको मार नहीं पाओगे, क्योंकि हमने वरदान मांगा था, हम साल के 12 महीनों में न मरे। भगवान बोले, हमें पहले पता था, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास का निर्माण किया है। और इतना कहकर के भगवान ने हिरण्याकश्यप का पेट अंतड़ियों तंतड़ियों को निकाल करके भगवान ने पहन लिया और भगवान क्रोध करने लगे। भगवान ने जिस समय क्रोध किया,
किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ी कि देवता जाकर के भगवान के सामने खड़े हो जाए। देवताओं ने प्रहलाद जी को आगे कर दिया और प्रहलाद जी को जिस समय देवताओं ने आगे किया, प्रहलाद को देखा तो मेरे भगवान का क्रोध दूर हो गया। हिरण्यकश्यप को उठा करके भूमि पर पटक दिया और प्रहलाद को भगवान ने गोद में बिठा दिया। गोद में बिठा करके भगवान प्रहलाद को प्यार करने लगे। आपने देखा होगा पशु जब अपने बच्चे को प्यार करता है तो जीभ से चाटता है, और भगवान का सर है सिंह का। आज भगवान अपनी जीभ लगा लगा करके प्रहलाद को चाटने लगे, और प्रहलाद को चाटते चाटते भगवान ने प्रहलाद को जूठा कर दिया। और भगवान ने जो जूठा कर दिया, भगवान की जो जूठन होती उसको हम क्या कहते? प्रसाद। जिस समय आप बाजार से मिठाई खरीदते हो, मिठाई खरीदते समय आप क्या कहते हैं? हम इसका क्या करेंगे? बोले भगवान का भोग लगाएंगे। जब तक मिठाई लेकर के आते हो वो भोग होती है, और जब भगवान के सामने लगा दिया जाता तब वो प्रसाद हो जाता। आज भगवान ने प्रहलाद को प्रसाद बना दिया। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भगवान ने आज प्रहलाद को प्रसाद बना दिया। प्रहलाद कुछ बोल पाते, भगवान प्रहलाद के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे हाय। अरे लाला, तुम इतने कोमल शरीर वाले बालक हो, और तुम्हारे पिता ने दुष्ट असुर ने मारे। क्यों मारा? मम नाम एक गाने में गिर से गिराया तुझे, जल में डुबाया तुझे, अग्नि में जलाया तुझे, डाला जेल खाने। मंजुल मुखार बिंदु चूम कहत दया सिंधु। हाथ जोड़े भगवान खड़े, भगवान कहने लगे क्षमा करो भक्त, हमें देर हुई आने में। अरे लाला, हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं हमें देर हुई आने में। प्रहलाद बोले प्रभु कोई बात नहीं, आप आ तो गए। प्रभु आप आ गए, यही बहुत बड़ी बात। आपने कृपा करी, दर्शन दिया, इससे ज्यादा मेरा सौभाग्य और क्या होगा। भगवान ने कहा प्रहलाद एक काम करो, कुछ मांग लो। और जैसे ही भगवान ने कहा मांग लो, प्रहलाद जी भगवान की गोदी से उतरे और दूर जाकर के खड़े हो गए। प्रहलाद बोले प्रभु आपकी यही बात ठीक नहीं। आप कहते हो मांग लो, कि हमने कुछ मांगने के लिए आपकी भक्ति करी थी? प्रभु मांगना लेना देना ये व्यापार है। अरे हम किसी का काम करें और उसके बदले में कुछ ले लें, मेरे भाई ये व्यवहार नहीं है, ये व्यापार है। और प्रहलाद बोले प्रभु आप कहते हो मांग लो मांग लो, जब आप मिल गए तो फिर आपसे मांगना कैसा? और हमें रोज मांगना पड़ता। हम रोज भगवान के सामने जाते और मंदिर जाने के लिए घर से बाद में निकलते और लिस्ट पहले बना लेते। आज भगवान से क्या क्या मांगेंगे? मेरे भाई भगवान से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हम रोज मांगते हैं और फिर भी हमको पूरा नहीं पड़ता। क्यों? जब तक भगवान से मांगोगे जीवन भर मांगना पड़ेगा। एक बार भगवान को मांग करके देख लो, जीवन का मांगना छूट जाएगा। आज प्रहलाद जी यही कहने लगे। प्रहलाद जी बोले प्रभु आप बार बार कहते हो मांग लो मांग लो,
मेरे हृदय में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं। भगवान बोले कोई कामना तो होगी। प्रहलाद बोले एक कामना है, कामना यही है और कामना रहे ना कोई। प्रभु एक कामना है कि आज के बाद हमारे जीवन की सारी कामनाएं समाप्त हो। भगवान ने फिर कहा कुछ मांगो, अगर तुम नहीं मांगोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। भगवान बोले हमारा जो नाम है ना कृपा सिंधु, दीन बंधु, हम देते जरूर है, अगर तुम नहीं लोगे तो हमारे नाम में धब्बा लग जाएगा। प्रहलाद जी बोले प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो एक काम करो, मंजुल हमारे पिता, ये जिनका भी अभी आपने वध किया है ना, बैरी अपने को दीजिए स्वधाम, प्रभु एक वर दीजिए। अगर देना चाहते हो तो हमारे पिताजी को मुक्त कर दो, इससे ज्यादा एक बेटा और क्या मांग सकता। अपने पिता की मुक्ति से बढ़ करके एक बेटे के मन में क्या कामना हो सकती है। भगवान ने कहा प्रहलाद मांगने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप हो गया। जिस परिवार में तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त पैदा हो जाता, उस परिवार की 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती। जननी जने तो भक्त जन, अगर माँ बेटे को जन्म दे तो माँ का बेटा भक्त होना चाहिए। अगर भक्त ना बन पाए तो देने वाला धर्मवान होना चाहिए, और अगर दाता भी ना बन पाए तो फिर सूरवीर होना चाहिए, जो देश की रक्षा के लिए अपना सर्वत्र समर्पण कर दे। भगवान बोले प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ियां तो पहले ही मुक्त हो गई। जिस घर में, जिस परिवार में भगवान का एक भक्त पैदा हो जाता, उस परिवार की 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती। आप कहोगे प्रमाण, तो जरा मन को ले चलो गंगा के किनारे। गंगा के किनारे केवट नाव लेकर के खड़ा, राम जी आए। राम जी ने जीवन में किसी से कुछ नहीं मांगा, पूरी रामचरितमानस पढ़ लेना। राम जी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, और गंगा के किनारे राम जी खड़े होकर के मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारा मरम में जाना। राम जी ने किसी से कुछ नहीं मांगा, केवट से नाव मांगी और केवट देने को तैयार नहीं। केवट बोला महाराज नाव नहीं देंगे, क्योंकि आपकी चरणों की रज में जादू है। भगवान बोले भैया हमको पार जाना है। भगवान बोले अगर पार जाना ही है तो केवट बोला पहले चरण धुलाओ। राम जी ने विचार किया, हमारे चरण जनक जी ने धोए और जनक जी ने हमारे चरण धोए, चरण धोने के बाद हमको सीता का दान किया, और ये केवट हमारे चरण धोने की बात कर रहा है। केवट चरण धोने के लिए जिद पर अड़ा। राम जी ने सीता की ओर देखा, लक्ष्मण की ओर देखा, क्या करें। केवट ने साफ साफ कह दिया अगर चरण नहीं धुलाओगे तो हम पार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है केवट, अगर ऐसी ही इच्छा है तो धो लो। राम जी ने पहले तो कहा सोई कर जही तव नाव न जाई। केवट बोला प्रभु हम ऐसे नहीं समझते, हमसे सीधी बात कहो। राम जी बोले लोग हमारे चरण धोने के लिए लालायित रहते हैं। तो आज राम जी केवट से कहने लगे भैया एक काम करो,
बेगी आनी जल पाय पखारो, बेगियानी जल पाय पखारे। लोग राम जी से कहते कि हम आपके चरण धोना चाहते, तो गंगा किनारे राम जी कह रहे हैं केवट एक काम करो हमारे चरण धो दो। होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। केवट दौड़ करके गया, कठौता लेकर के आया, छोटा सा कठौता राम जी के चरण धोने लगा। एक चरण धोया, भगवान ने निकाल करके बाहर रखा, केवट ने दूसरा चरण धोया। राम जी बोले चले, केवट बोला सरकार पहले वाले में तो फिर धूल लग गई। राम जी बोले क्या करें? केवट बोला सरकार जब हम एक पैर धो लें तो आप वो पैर पृथ्वी पर मत रखना, एक टांग से टंगड़ी बांध करके खड़े हो जाना। केवट राम जी का एक चरण धोता है, राम जी एक पैर से खड़े और केवट दूसरा पैर धोने लगा। प्रेम में है, आनंद में है, अति आनंद उमग अनुराग, अति आनंद उमग अनुराग। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद में भर करके राम जी के चरण को धो रहा है। एक पैर से राम जी खड़े और एक पैर केवट धर के हिला रहा है। राम जी बोले केवट गिराओगे क्या? केवट बोला सरकार डर लग रहा है क्या? राम जी बोले हम एक पैर पे खड़े और तुम बार बार पैर को रगड़ रहे हो, अगर गिर गए। केवट बोला सरकार अगर गिरने का डर है तो एक काम करो, अपने हाथ से हमारा सर पकड़ लो। केवट के जैसा भाग्यशाली कौन होगा? केवट के हाथ में राम का चरण और राम के हाथ केवट के सर पर है। केवट ने चरण धोए, राम जी को ले जाकर के नाव में बैठा दिया। राम जी बोले चलो, केवट बोला ऐसे नहीं चलेंगे, जरा प्रसाद तो बांट लें। राम जी ने कहा काहे का प्रसाद? बोले सरकार आपका चरणामृत का प्रसाद। केवट ने सबको बुलाया, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, आप सहित परिवार। केवट ने चरणामृत अपने परिवार में बांटा। परिवार किसको कहते हैं? आज के समय में हम दो हमारे दो यही परिवार है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। केवट के नगर में जितने लोग थे, केवट ने सबको बुलाया, आओ भाई राम जी का चरणामृत लो। लेकिन सब लोग लाइन से प्रसाद लेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। लाइन से प्रसाद ले रहे, केवट सबको राम जी का चरणामृत दे रहा। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा भैया जब से हम लोग अयोध्या से आए हैं तब से हमें राम जी का चरणामृत नहीं मिला, और राम जी का चरणामृत बंट रहा है। अगर हम राम का चरणामृत नहीं देंगे तो भगवान के प्रसाद का अपमान होगा। लक्ष्मण भैया बोले क्या करें? सीता मैया बोली जाओ लक्ष्मण प्रसाद ले आओ, चरणामृत ले आओ। लक्ष्मण जी गए और जाकर के केवट के पास खड़े हो गए, चरणामृत दे दो। केवट बोला यहाँ भेदभाव नहीं चलेगा, प्रसाद लेना है लाइन से आओ। लक्ष्मण आए सीता मैया के पास, देखा मैया भगवान ने अपने भक्तों को कितना सर चढ़ा रखा है, ये हमसे कहता है कि लाइन में लग करके प्रसाद लो। सीता बोली लक्ष्मण ये भक्त है और भगवान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भक्त बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भक्त बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भक्त बिना मैं कुछ भी नहीं
वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय हो। सीता जी ने कहा लक्ष्मण प्रसाद ले आओ। लक्ष्मण भैया गए, लाइन से चरणामृत लिया, प्रसाद को पाया, केवट से कहने लगे पार करो। केवट ने जाकर के नाव में राम लक्ष्मण सीता को बिठाया, केवट नाव चलाने लगा। नाव को चलाता है, नाव को ले जाता है गंगा पार किनारे तक, लेकिन नाव किनारे पर लेने के बाद फिर घुमा देता, नाव को घुमा करके फिर गंगा में ले आता, इधर से उधर और उधर से इधर नाव को करने लगा। राम जी ने कहा केवट पार कर दो। केवट ने राम जी से कहा थोड़ा शांत बैठो। अरे आपको जल्दी नहीं है, आपसे पहले बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। राम जी ने देखा केवट कौन इंतजार कर रहा। केवट ने हाथ जोड़े, बोले सरकार हमारे पिता गंगा के किनारे रहते थे, मछली मार मार के खाते थे, उनके खाते में बहुत पाप जमा है। एक काम करो, आज हम आपको नौका से तब उतारेंगे, पहले आप हमारे पितरों को पार करो और उसके बाद हम आपको पार करेंगे। भगवान ने यही किया। पितर पार कर मुदित मन, पार कर मुदित मन, प्रभु ही गयो दय पार, प्रभु ही गयो दय पार। और भगवान ने आज केवट के पितरों को पार किया है। क्यों? क्योंकि वही बात भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय हो। भगत के वश में है भगवान, के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आज प्रहलाद के वश में भगवान नरसिंह हो गए। और भगवान ने कहा प्रहलाद चिंता न करो, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो। जिस परिवार में एक भगवान का भक्त होता, वो पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा कुल, पूरा का पूरा खानदान, गोत्र उद्धार हो जाता। और केवल जिस परिवार में भक्त होता, आप ऐसा न सोचना कि जो भक्त होता है भक्त के पिता के कुल का ही उद्धार होता ना। जो भक्त होता है, भक्त की माँ का जो कुल होता है, जो गोत्र होता है, उनका भी उद्धार होता है। भक्त अपने दादा दादी का तो उद्धार करता ही करता है, भक्त अपने नाना नानी का भी कल्याण कर देता है, उनका भी उद्धार कर देता है। प्रहलाद जी का चरित्र आया अष्टम स्कंद के अंतर्गत। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, परीक्षित भगवान के नाम की महिमा समझ में आई? परीक्षित कहते गुरु जी भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, जिसने भगवान को बुलाया भगवान गए, लेकिन मेरे मन में एक शंका है, क्या भगवान केवल मानव के बुलाने पर आते? सुखदेव जी मुस्कुरा करके कहते नहीं राजन, भगवान तो पशु पक्षी के बुलाने पर भी आ जाते। अष्टम स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष की कथा आई। एक हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान ने आकर के हाथी का परम कल्याण किया। ये हाथी एक बार अपने परिवार के साथ घूमने निकला।
परिवार के साथ घूमते 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 हाथी को प्यास लगी, और जब हाथी को प्यास लगी, हाथी इधर उधर घूमने लगा, जल की खोज करने लगा। इसकी नाक में कमल की सुगंध आई। हाथी समझ गया कमल जहां होता है वहां जल अवश्य होता है, और हाथी एक सरोवर के किनारे पहुंच गए। सरोवर के किनारे जाकर के हाथी ने जल पिया, प्यास बुझाई। सरोवर के जल को लेकर के अपने पुत्रों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर फेंकने लगा। जल क्रीड़ा करते करते इसको बहुत देर हो गई। इतने में एक मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ ने आकर के हाथी का पांव खींच लिया और पकड़ करके पानी के अंदर ले जाने लगा। हाथी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन हाथी जल के बाहर नहीं आ पाया। 1000 वर्ष बीत गए। धीरे 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 हाथी का पूरा परिवार हाथी को छोड़ करके चला गया। ये मगर हाथी को खींच करके जल के अंदर ले जा रहा है। हाथी को लगा अब मेरा अंतिम समय आ गया। केवल जौ के बराबर सूंड ऊपर रह गई। हाथी ने विचार किया, मैं इस सरोवर तक आया कैसे? इस कमल के कारण। हाथी ने कमल के फूल को सूंड में फंसा करके तोड़ा, ऊपर उठा दिया। हे गोविंद, मेरी ये अंतिम भेंट स्वीकार कर लेना। और जैसे ही हाथी ने कमल को उठाया, भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया। नंगे पांव भगवान दौड़ पड़े, और उस समय भगवान का नाम पड़ा है हरि। उस समय भगवान का एक नाम पड़ा हरि। भगवान का नाम हरि क्यों पड़ा? हरि इसीलिए कहलाते हैं, दुख हम तीनों का हरते हैं। है उनका नाम भक्तवत्सल, भक्तों की लज्जा रखते। आशा से मुरझाए मन को हरि नाम हरा कर देता है। आशा की सूखी डालों को इच्छित फल से भर देता है। भगवान हरि रूप में आए। भगवान ने आकर के ग्राह का उद्धार किया। गज को परम गति प्राप्त हुई। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान की नजर में कोई भेदभाव नहीं है। भगवान मानव की पुकार भी सुनते और भगवान पशु की पुकार भी सुनते, क्योंकि भगवान ने ही सबको बनाया है। सब मम प्रिय, क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए। सबको बनाने वाला भगवान सबसे प्रेम करता है। समुद्र मंथन की कथा आई। देवताओं और दानवों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी नाग की नेति बनाई, और समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। ये मंदराचल पर्वत समुद्र में समाने लगा। भगवान ने विशाल का एक कच्छप का रूप लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। समुद्र का मंथन हुआ, और समुद्र के मंथन से सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। समुद्र मंथन में जब जहर निकला, देवताओं और दानवों ने ले जाकर के ये जहर भोले बाबा को समर्पित कर दिया। भोले बाबा ने विचार किया, समाज के कल्याण के लिए अगर हमें जहर भी पीना पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं। भोले बाबा ने जहर को पिया, लेकिन जहर पीते ही विचार आया, ये जहर हमारे उदर में जाएगा, और उदर में जाने से पहले ये हमारे हृदय से गुजरेगा, और हमारे हृदय में राम जी का निवास है। भोले बाबा के हृदय में कौन रहता? जय महेश मद मानस हंसा। भोले बाबा के हृदय में राम जी का निवास। भोले बाबा ने विचार किया, इसको अंदर नहीं ले सकते। फिर विचार किया, बाहर भी नहीं कर सकते, तो कंठ में रोक दिया। दृष्टि में विष को पी डाला, पर गले में उनके जाम हुआ। तब से फिर भोले बाबा का एक नीलकंठ भी नाम हुआ।
बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। और नीलकंठ भगवान का दर्शन करना हो तो ऋषिकेश के ऊपर पहाड़ों पर भगवान नीलकंठ महादेव का वो स्थान विराजमान है। भोले बाबा ने जहर पिया, समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन से सबसे अंत में धनवंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। इस अमृत के कलश को देखा तो देख करके दानवों ने आगे बढ़कर के छीन लिया है। देवताओं ने दानवों को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। 4 जगह जहां जहां इस घड़े से अमृत छलका उस स्थान पर कुंभ पड़ने लगा। दानव अमृत को लेकर के चले गए। देवताओं ने भगवान को याद किया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दानवों को जाकर के ऐसा मोहित किया, ये सारा का सारा अमृत देवताओं को पान करा दिया। लेकिन इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है? समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला? जहर। और उसी समुद्र मंथन से बाद में क्या निकला? अमृत। ये जीवन है, ये जीवन रूपी समुद्र। जैसे समुद्र का मंथन करने से पहले जहर निकला, ऐसे ही जब जीवन का मंथन होता है, जीवन प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले जहर निकलता है। सबसे पहले बुरी भावनाएं निकलती हैं। लेकिन हाँ, अगर मंथन करते रहोगे तो इसी समुद्र से आपको अमृत प्राप्त होगा। अगर आप प्रयास करते रहोगे तो इसी जीवन में जहां से आपको हानि हुई है वहीं से आपको लाभ प्राप्त होगा। जहां आपका अपमान हुआ है वहीं से आपका सम्मान होगा। और जहां आपकी पराजय हुई है, अगर लगे रहोगे तो एक दिन वहीं से आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। ये कथा हमें समुद्र मंथन से सीख लेनी चाहिए। देवताओं और दानवों में जब युद्ध प्रारंभ हो गया और इतना घोर युद्ध हुआ कि उस युद्ध का नाम पड़ गया देवासुर संग्राम। समुद्र के किनारे युद्ध चल रहा था। इंद्र ने बलि के हाथ पैर काट दिए। बलि बिल्कुल मरणासन अवस्था में पहुंच गए। इनके गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा अमृत संजीवनी विद्या के प्रयोग से बलि को जीवन दान दिया गया। बलि ने फिर स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहा। स्वर्ग पर आक्रमण करने की इच्छा से महाराज बलि ने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ का नाम था विश्वजित। विश्वजित नाम का यज्ञ किया और यज्ञ की जैसे ही पूर्णाहुति हुई, यज्ञ कुंड से एक रथ निकला। इस रथ में घोड़े लगे हुए थे, युद्ध की सामग्री रखी हुई थी। आज इस रथ पर चढ़ करके बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को मार मार करके स्वर्ग से भगा दिया। देवता आकर के हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। देवन थके मेरुगिरि खोहा। देवता हिमालय की कंदराओं में रहने लगे। देवताओं की मैया अदिति को बहुत दुख हुआ। अदिति मैया ने अपने पति कश्यप जी से कहा, हमारे देवताओं को इनका खोया हुआ राज्य कैसे प्राप्त होगा? कश्यप जी बोले, देवी तुम पयोव्रत करो। ये पयोव्रत होता कब है? फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से तक ये व्रत होता है। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक 13 दिन का ये व्रत होता है। इस व्रत में केवल दूध पी करके ही व्रत को माताएं करती हैं। आज अदिति मैया ने ये पयोव्रत किया और इस पयोव्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को इनके यहाँ भगवान का प्राकट्य हो गया। इंद्र के छोटे भाई होने के कारण इनका नाम पड़ा उपेंद्र, लेकिन वामन अंगुल के हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया वामन भगवान। गायत्री के अधिष्ठाता सविता देवता के द्वारा इनको गायत्री मंत्र प्रदान किया गया। बृहस्पति जी ने इनको यज्ञोपवीत पहनाया। कश्यप जी ने मेखला पहनाई। पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म प्रदान किया। चंद्रमा ने दंड प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। सरस्वती मैया ने इनके गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई है।
साक्षात भगवती पराअंबा पार्वती मैया ने इनको भिक्षा प्रदान की। क्योंकि जब यज्ञोपवीत होता है तो बालक भिक्षा मांगता है, माता भिक्षाम देहि। भिक्षा को प्राप्त करके इन्होंने वो भिक्षा अपने गुरुजी को निवेदित करी। गुरुजी कहने लगे, देखो इतनी भिक्षा से हमारा काम नहीं चलेगा, तुम चले जाओ नर्मदा के किनारे भृगुकच्छ नाम के स्थान पर राजा बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के सहयोग से यज्ञ कर रहा है, जाकर के राजा बलि से मांग करके। और राजा बलि यज्ञ क्यों कर रहा है? क्योंकि राजा बलि ने जिस समय स्वर्ग पर आक्रमण किया, इनके गुरुजी ने कहा, देखो तुमने स्वर्ग पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन अभी तुम स्वर्ग के राजा नहीं बने। राजा बलि बोले, स्वर्ग का राजा कैसे बना जाता? इनके गुरु कहते, स्वर्ग का राजा बनने के लिए तुमको इंद्र बनना पड़ेगा। बलि ने पूछा, इंद्र कैसे बना जाता? तो शुक्राचार्य जी ने बताया, इंद्र का एक नाम है शतक्रतुः। जो 100 यज्ञ करता है वही जाकर के इंद्र बनता है। इतना सुना था, तब से राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। इनके 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, ये 100वां यज्ञ चल रहा था। आज गुरु की आज्ञा को मान करके वामन भगवान धीरे 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 चलते हुए नर्मदा के किनारे पहुंचे। राजा बलि की यज्ञशाला के बाहर भगवान खड़े हो गए। द्वारपाल ने देखा, द्वारपाल ने भगवान को देखा, भगवान के रूप को देखा। द्वारपाल ने कहा, महाराज कहां से आए हैं? वामन अंगुल के भगवान कहने लगे, जाओ जाकर के महाराज बलि से कह देना उनके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण मांगने आया है। द्वारपाल ने जाकर के जैसे ही बताया, उस समय महाराज बलि पूर्णाहुति करने जा रहे थे। महाराज बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुजी पूर्णाहुति तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन दरवाजे पर ब्राह्मण देवता आए हैं, पहले उनका सम्मान किया जाए। राजा बलि आए, राजा बलि ने भगवान को देखा, भगवान के रूप में मोहित हो गए। राजा बलि ने पूछ लिया, प्रभु किसके लिए आए हो? भगवान कहने लगे, राजा बलि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। भगवान ने कहा, हम मांगने आए हैं। राजा बलि बोले, मांगो। तो भगवान ने सीधे सीधे कह दिया, हमको 3 पग भूमि का दान कर दो। राजा बलि ने ऊपर से नीचे तक देखा। राजा बलि मुस्कुराने लगा, प्रभु जैसी आपकी छोटा सा स्वरूप वैसी आपकी छोटी सी बुद्धि, अरे मांगा भी तो 3 पग भूमि। राजा बलि बाहर मुस्कुरा रहा है कि 3 पग भूमि मांगी। भगवान अंदर अंदर मुस्कुरा रहे, पहले 3 पग भूमि दे देना, फिर आगे की सोचना। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप और कुछ मांग लो। भगवान ने मना कर दिया। राजा बलि कहता, प्रभु एक काम करो, आप जितने बड़े हो हम उतनी ही बड़ी कोई ब्राह्मण की कन्या ढूंढ करके आपका विवाह करा दें, आप हमारे ही यहाँ रहो, हम आपकी बहुत सेवा करेंगे, जो चाहोगे वो देंगे। भगवान बोले, हम ब्राह्मण हैं, हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं, ऋजु समद्वी संतोषी क्षमा शीलो जितेंद्रिय दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मणैर 9 गुणे। और ब्राह्मण का एक गुण है संतोष। अगर ब्राह्मण के अंदर संतोष नहीं है तो वो ब्राह्मण बेकार है। भगवान बोले, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम 3 पग भूमि से ज्यादा लेंगे नहीं। राजा बलि ने कहा, ठीक है, हम अपने विशालकाय दैत्यों को बुलवा करके 3 पग भूमि नपवा देते हैं, अरे 1-2 गांव तो आपके नाम हो ही जाएंगे। भगवान बोले, ना, हम अपने पैरों से नापेंगे। राजा बलि ने कहा, अंदर चलो हमारे खजाने में, और हमारे खजाने में चल करके 3 पग भूमि नापो, आपके पैरों के नीचे जितना सोना चांदी हीरा मोती आ जाएगा वो सब हम आपको भेंट कर देंगे। भगवान बोले, यही नापेंगे, अपने पैरों से नापेंगे, देना हो तो दो और नहीं तो हम। राजा बलि ने सोचा, आज तक ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा। राजा बलि बोले, महाराज रुक जाओ, हम जरूर देंगे,
आप ले लो। भगवान बोले हम ऐसे नहीं लेंगे, पहले संकल्प करो। और संकल्प करने के लिए जैसे ही गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया गया, शुक्राचार्य जी ने भगवान को देखा, पहचान गए। राजा बलि से कहने लगे कुछ कहा तो नहीं? राजा बलि बोले हमने देने के लिए कह दिया। गुरु जी बोले मना कर दो। क्यों? जिसको तुम ब्राह्मण समझ रहे हो वो ब्राह्मण वत्सल है। अरे वो तो साक्षात भगवान है। इतना सुना राजा बलि ने अपने गुरु के चरण पकड़ लिए। गुरु जी धन्य हो आप, जो आपने हमें गोविंद का दर्शन करवा दिया। आप कहते हो ये भगवान है। सारा संसार भगवान के दरवाजे मांगता। अरे मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा जिसके दरवाजे पर भगवान मांगने आए। वो आप कहते हो मना कर दो। मना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी बोले अगर दे दिया तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। राजा बलि बोले अब कुछ रहे या न रहे, अरे भगवान आ गए, अब किसी को क्या चिंता। शुक्राचार्य जी ने मना किया। राजा बलि संकल्प करना चाहते, शुक्राचार्य जी नाराज होकर के चले गए। भागवत में तो नहीं लिखा, अन्य जगह कथा ऐसी आती है कि शुक्राचार्य जी छोटे से कीड़े का रूप बना करके कमंडल की टोटी में बैठ गए। जैसे ही जल गिराने का अवसर आया, आज कमंडल से जल नहीं निकल रहा था और भगवान को सप्त ऋषियों ने कुसा प्रदान करी थी। भगवान ने कुसा लिया, कमंडल की टोटी में डाला और जैसे ही डाला शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया। शुक्राचार्य जी निकल करके भागे। भगवान ने ऐसा क्यों किया? मानो भगवान बताना चाहते हैं गुरु की दृष्टि एक होनी चाहिए। गुरु को एक दृष्टि से देखना चाहिए और तुम्हारी दो आंखें तुम दो दृष्टि से देख रहे थे, इससे आज से हमने तुमको एक दृष्टि वाला बना दिया। संकल्प हुआ और संकल्प होते ही भगवान बदल गए। भगवान कितना बदल गए। भूखम दिशो, भगवान के चरण तो पृथ्वी पर थे और भगवान का सर ब्रह्मलोक में पहुंच गया। पद पाताल शीस अज धामा, 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 अपर लोक अंग अंग विश्राम, अपर लोक अंग अंग विश्राम। भगवान ने पहला चरण उठाया, पृथ्वी को नाप लिया और पृथ्वी के नीचे के 7 लोक अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल को नाप लिया। भगवान ने दूसरा चरण दाहिना चरण उठाया और जैसे ही दाहिना चरण उठाया आकाश को नाप लिया और आकाश के ऊपर के 7 लोक भू भुआ स्वा महा जनः तपः और सत्य लोक को नाप लिया। भगवान तीसरा चरण उठा करके खड़े, राजा बलि कहाँ रखे? राजा बलि ने भगवान से पूछा, हे प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता? भगवान बोले दान बड़ा नहीं होता, दानी बड़ा होता। राजा बलि ने कहा 2 चरणों में आपने हमारे दान को नापा, एक काम करो तीसरे चरण में इस दानी को नाप लो। सर झुका दिया। पदम तृतीयम कुरु शीश में निजम, पदम तृतीयम कुरु शीश में निजम। ये जो तीसरा चरण है ना, ये पदम तृतीयम कुरु शीश में निजम, ये तीसरा चरण प्रभु हमारे सर पर रख दो। और आज भगवान ने राजा बलि के सर पर पांव रखा। राजा बलि आनंद में है। राजा बलि के द्वार पर भगवान पहुंचे।
और आइए हम भी वामन भगवान की झांकी का दर्शन करें। छोटा सा रूप बना करके वामन भगवान आए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो।